श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को ये देखिए, मैं आज बताऊंगी कि तिलकुट जो ये चौथ मनाते हैं, ये अब की बार कब पड़ रहा है, माघ में। तो हम आपको इसकी पूजा विधि बताएंगे, बिल्कुल सहज सरल पूजा विधि। क्योंकि ये जो पूजा है, बहुत से लोग वहम पाल रखे हैं कि ये लगता है, वो लगता है, ऐसे वैसे। ऐसा कुछ नहीं, आप सभी को भी पता होगा कि भगवान कहते हैं कि जितना तुम्हारे पास है उतना ही श्रद्धा भाव से लेकर हमारे सन्मुख आ जा, हम उतना ही में खुश हैं। ये नहीं कि भगवान कहें कि मेरे लिए कोई कर्ज लो। तो जितना ही में है उतना ही में आप भगवान जी के लिए आप समर्पित रहें, लेकर तत्पर रहें। उनके जो भी भोग में आपको लगाने हों, जो आपके सर्व समर्थता हो, आप उसी अनुसार आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। तो अब की बार जो 2024 में ये जो तिलकुट चौथ पड़ रहा है, ये है पूजा। हम पहले बता दें कि ये जो हम व्रत रहते हैं, ये व्रत है पुत्र की, इसे संतान की सुख समृद्धि के लिए ये हम व्रत रहते हैं। तो हमें यही चाहिए कि इस दिन हम बड़े श्रद्धा भाव से व्रत रहें। और इस व्रत में हमें चाहिए गणेश भगवान जी की पूजा करनी, क्योंकि चौथ के व्रत तो भगवान जी को ही समर्पित होता है, गणेश भगवान जी को। लेकिन इसका ध्यान देना चाहिए कि गणेश भगवान जी की अकेले ही केवल नहीं, इनके समस्त परिवार की, शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे ही हमें आज के दिन, हमें चौथ के दिन हमें ऐसे ही पूजा करनी है। देखिए, जैसे कि हमने शिव परिवार का फ़ोटो लिया है, उसमें पूरा शिव परिवार होना चाहिए, नंदी होने चाहिए और गणेश भगवान जी, उनके माता पिता जी। तो ऐसे ही हमें गणेश भगवान जी को लेने हैं। और हमें चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से हमें पूर्व ही, पहले ही हमें स्नान करने हैं। और उस स्नान के जल में हमें तिल ज़रूर मिलाकर स्नान करने हैं। और सूर्योदय से पहले स्नान करने हैं, बिल्कुल हमें संपूर्ण स्नान करने हैं। स्नान करते समय हमें इस मंत्र का जप करना है। हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभु, हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभु। ऐसे ही हमें जाप करते हुए, मंत्र बोलते हुए हमें स्नान करने हैं। ऐसे मंत्र अगर आप बोल के स्नान करेंगे तो समझ लीजिए गंगा स्नान का फल मिलेगा। तो ऐसे हमें पूजा अब करनी है। तो हम ऐसे पूरा अच्छे से हम आएँ, और जहाँ पे हमें चौकी लगाना हो तो वहाँ पे हम पहले गंगा जल से साफ़ कर लें। और गंगा जल से साफ़ करने के बाद हम फिर वहाँ पे हम चंदन से, सफ़ेद चंदन से हमें वहाँ पे लेपन करना है, या गाय के गोबर से भी हम लेपन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें शिव परिवार का पूजा होता है, तो सफ़ेद चंदन बहुत मायने रखता है। क्योंकि सफ़ेद चंदन सबको प्रिय है, गणेश भगवान जी को भी, गौरा मैया जी को भी, और हमारे शंकर भगवान जी को भी। तो ऐसे ही हमें वहाँ पे अच्छे से पोत के, और यहाँ पे ये देखिए आसन लगा लेने हैं भगवान जी के समक्ष। अच्छे से स्वच्छ आसन, साफ आसन बिछा लेने हैं। और यहाँ पे हमें आसन लगाने के बाद फिर इसके बाद हमें यही चाहिए कि एक हम चौक बनाएं। जैसे कि देखिए, हम अष्टदल कमल भी बनाए हैं, आप सात्विक भी बना सकते हैं या ओम बना सकते हैं। ऐसे बनाने के बाद वहाँ पे एक दीपक प्रज्वलित कर लेने हैं। और उसके बाद एक कलश स्थापना करना है। कलश में हमने डाल रखे हैं, एक है सुपारी और 1 रुपये का सिक्का, लौंग, इलायची, पुष्प, अक्षत। तो अक्षत में हम जो लिए हैं, सफ़ेद तिल लिए हैं और सफ़ेद चावल भी लिए हैं। तो ये डालना है। और पंच पल्लव आप लें, और पंच पल्लव के उपरांत आप ऐसे ही भगवान जी के समक्ष आप कलश स्थापना कर दें। और इसके बाद भगवान जी के आज हमें यही है, तिल गुड़ का जो बहुत महत्व है। क्योंकि आज के दिन तिल गुड़ चढ़ता है, भगवान जी को भोग लगाता है। क्योंकि गणेश भगवान जी को ये अति अति प्रिय है इस चौथ में।
और भगवान जी को पंचमेवे का भी भोग लगता है, तो वैसे ज़रूर पंचमेवा का भोग लगाएं और सीजनी फल ज़रूर अर्पण करें भगवान जी को। कोई भी 2 फल भी अर्पण कर सकते हैं, 5 फल अर्पण कर सकते हैं, तो ऐसे हमें फल भी अर्पण करना चाहिए। और कोई भी मिष्ठान में जैसे लड्डू, कुछ भी पेड़ा, बर्फ़ी, रसगुल्ला, जो भी आपके सर्वसमर्थता में हो आप भोग लगा सकते हैं भगवान जी को। तो ऐसे ही हमें तिलकुट चौथ का हमें पूजन करना है। हम भी आसन अच्छे से लगाकर, चौक लगाकर, और अपने गणेश भगवान जी की, शिव परिवार की हमने पूजा की है और गणेश भगवान जी की भी हमें पूजा करनी चाहिए। अंतिम में हमें आरती करनी चाहिए लास्ट में, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। ऐसे हमें आरती करने के उपरांत भगवान जी से क्षमा याचना करना चाहिए। और गणेश भगवान जी के साथ साथ हमें यही चाहिए कि शंकर भगवान जी की भी आरती करें और गौरा मैया की भी आरती करें। हमें समस्त परिवार की आरती आज के दिन हमें ज़रूर गाना चाहिए, शिव स्तुति करना चाहिए, गणेश भगवान जी का चालीसा, माने सबकी अच्छे से पूरे परिवार की हमें आज स्तुति करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। चंद्र उदय के बाद हमें चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद हमें उनसे भी क्षमा याचना करना चाहिए कि जो भी हमारे पूजा पाठ में भूल चूक हुई हो उसे आप क्षमा करिएगा। और इसके बाद ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं, वो भी अन्न ग्रहण नहीं करना है। बिहान भर यानी 30 तारीख को ही पारण आपको करना है। और 30 तारीख को पारण आप 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक अगर आप करेंगे तो ये अति अति शुभ मुहूर्त है, इसमें आप पारण अवश्य कर लें। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ करनी है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।